अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी की डिविजन्स को स्टडी करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था पिछले लेक्चर के अंदर। आज हम डिविजन्स को स्टडी करते हैं। तो डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी जो हैं ये 3 मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, जो जानदारों के मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं ज़िंदगी के उनको डिस्कस करती है, उनके बारे में बताती है। सबसे जो पहली मेन डिवीज़न है वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के नाम से आपको पता चल रहा है, ज़ू मीन एनिमल्स, तो एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं। इसमें हम ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की, जो 4 टांगों वाले होते हैं उनकी भी स्टडी करते हैं। कुछ जो पानी के अंदर रहते हैं जानवर, उनकी भी स्टडी की जाती है। और कुछ जो दरख्तों पर रहने वाले जानवर, जिनको हम बर्ड्स यानी कि परिंदे कहते हैं, उनकी स्टडी भी इसके अंदर शामिल है। तो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हों, चाहे वो कुछ रेंगने वाले जानवर हों जैसे सांप होता है, इस तरह उड़ने वाले जानवर जिनको बर्ड्स यानी कि परिंदे कहा जाता है, इनकी स्टडी भी की जाती है ज़ूलॉजी के अंदर। इनके जो पर होते हैं वो इनको उड़ने में मदद देते हैं, ये इनमें डिफरेंस होता है दूसरे जानवरों से। इस तरह पानी में रहने वाले जानवरों के जो पर होते हैं वो उनको तैरने में, स्विमिंग में मदद देते हैं। तो इन तमाम जानवरों को जो हम स्टडी करते हैं ज़ूलॉजी में। इसके बाद आती है बॉटनी। बॉटनी जो है ये प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं। हर तरह के प्लांट्स जितने भी ज़मीन पर पाए जाते हैं उनकी स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज़ होते हैं, और जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको श्रब्स कहा जाता है, झाड़ियाँ कहा जाता है। इन प्लांट्स से हम जो है फ्रूट्स भी हासिल करते हैं और वेजिटेबल्स भी डिफरेंट हासिल की जाती हैं इनसे। इसलिए तीसरी जो इनकी डिवीज़न है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम तमाम ऐसे छोटे जानदारों को स्टडी करते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इनकी शेप डिफरेंट होती है, इनका साइज़, इनके जो हैं इसमें एल्गी, फंजाई और प्रोटोज़ोआ जो हैं शामिल हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। अब दूसरे जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनको मज़ीद गहराई में स्टडी करने के लिए इन 3 डिविजन्स को मज़ीद आगे ब्रांचेस में भी डिवाइड किया जाता है, जिन ब्रांचेस को हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। इन ब्रांचेस के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो होती है ये इंसान की साख्त जो होती है, बैरूनी साख्त जो होती है, उसको स्टडी करने के लिए जो हम ब्रांच यूज़ करते हैं वो मॉर्फोलॉजी होती है। इसके अंदर इसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें ज़ाहिरी शक्ल सूरत को स्टडी करते हैं किसी भी जानदार की। दूसरी ब्रांच जो है वो है एनाटमी। एनाटमी के अंदर हम अंदरूनी अज़ा जो होते हैं हमारी बॉडी के, मसलन हड्डियाँ वगैरह और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तो इसलिए इसको हम इंटरनल एनाटमी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिनकी शेप डिपेंड करती है कि उनका फ़ंक्शन क्या है, मतलब अपने फ़ंक्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसे नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, इसी तरह इन टिश्यूज़ की स्टडी के लिए स्पेशली लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की शेप और उसका फ़ंक्शन स्टडी करते हैं। इसी सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की डिवीज़न को भी स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है फिज़ियोलॉजी। फिज़ियोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से मूव करते हैं। जैसे हैंड की जो रिस्ट होती है, कलाई जो होती है, इसकी मूवमेंट को भी स्टडी किया जाता है। फिर आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम जो विरासती मादा, जिसे जीन कहा जाता है, उसकी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिली को स्टडी करते हैं। यानी कि वो करैक्टर्स, वो खसूसियात जो एक जानदार अपने वालिदैन से हासिल करता है, जैसे कि जानदारों की जो शक्ल व सूरत होती है वो अपने वालिदैन से मिलती है, तो इसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम एक एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार के बनने तक उसमें जो जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको स्टडी करते हैं। इसको हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर हम मुख्तलिफ़ जानदारों को साइंसी नाम देते हैं और उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उनको स्टडी करने में आसानी हो। उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है सिंपली अगर हम कहें तो। इसमें प्लांट्स की ग्रुपिंग होती है, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की भी ग्रुपिंग होती है। पैलेओंटोलॉजी ऐसे जानदारों की बाकियात जो कि पहले किसी दौर में मौजूद थे लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो गए, तो उनके जो बाकियात बच जाती हैं, किसी भी तरह से प्रिज़र्व हो जाती हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैलेओंटोलॉजी। उसके बाद आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर इन्वायरमेंट का किसी भी जानदार के साथ जो ताल्लुक़ होता है उसको स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे प्लांट जो है वो सनलाइट यूज़ करता है, वाटर यूज़ करता है अपने डेली के काम करने के लिए। इसी तरह सोशल बायोलॉजी के अंदर हम जो एनिमल्स या जो जानदार हैं उनका अपनी सोसाइटी में बिहेवियर जो है उसको स्टडी करते हैं, जिसको सोशल बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो ब्रांच आती है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो किसी दूसरे जानदार से अपनी खुराक लेते हैं और उसके बदले में उसको बीमार करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हार्म करते हैं। तो इस तरह के जानदारों को जो कि पैरासाइट्स कहा जाता है, तो इनकी स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में जो दूसरे जानदारों से इंसानों के फ़ायदे के लिए हासिल किए जाते हैं। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल इसकी ब्रेड को बनाने के लिए यीस्ट यानी कि ख़मीर का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी इसकी एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद आती है इम्यूनोलॉजी। जानदारों के अंदर इम्यून सिस्टम को स्टडी किया जाता है। इम्यूनोलॉजी के अंदर इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जब भी किसी जानदार के ऊपर कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम उसका मुकाबला करता है। तो इस मुदाफ़ती निज़ाम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो ब्रांच आती है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है इसके अंदर हम हशरात जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, जिनको इंसेक्ट्स कहा जाता है, उनकी स्टडी करते हैं। इनकी तादाद 1 मिलियन के करीब है। इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, साइज़ होता है, वॉल्यूम होता है। इनकी इन तमाम करैक्टर्स को जो हम स्टडी करते हैं उसको एंटोमोलॉजी का नाम दिया जाता है। लास्ट वन जो है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग्स का यूज़ मेडिसिन के अंदर स्टडी किया जाता है और उनका इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है इसको भी स्टडी किया जाता है। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।